भगवान शिव के श्रद्धालुओं के लिए बदरपुर विधानसभा में शिव कांवर सेवा शिविर का भव्य आयोजन। श्रावण मास के पावन अवसर पर जब संपूर्ण देश शिव भक्ति के रंग में रंगा होता है और लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की कांवर यात्रा पर निकलते हैं, उसी में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 18 जुलाई 2025 से एक अत्यंत पुण्य और सेवाभावी कार्य की शुरुआत हुई। श्री 1008 बाबा सूरदास जी की असीम कृपा एवं प्रेरणा से यहाँ एक विशाल शिव कांवर सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इस सेवा शिविर का संचालन वर्तमान विधायक श्री राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में एवं समस्त ग्रामवासियों के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है। सेवा शिविर का उद्देश्य एक ही है, शिव भक्त कांवरियों की तन मन और आत्मा से सेवा करना। इस शिविर में हर दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवरियों का आगमन हो रहा है, जिन्हें यहाँ निःशुल्क ठहरने की सुविधा, शुद्ध एवं सात्विक भोजन, शीतल पेयजल, विश्राम की उत्तम व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भक्तों के लिए विशेष रूप से साफ सुथरे विश्राम स्थल, स्वच्छता पर विशेष ध्यान एवं सभी आयु वर्ग के श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेवा शिविर में काम कर रहे स्वयंसेवकों ने इस कार्य को ईश्वर की सेवा मानते हुए तन मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपना योगदान दिया है। भोजनालय में प्रतिदिन विविध प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से सात्विकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। चिकित्सा दल भी 24 घंटे मौजूद है ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तत्काल सहायता दी जा सके। देखिए, हवन का असली हमारा उद्देश्य था, जो कुछ सामाजिक तत्व के लोगों ने हमारे कांवड़ शिविर के स्टार्ट होने से पहले जो कूड़ा यहाँ पे डलवा दिया था, नाले की सील डलवा दी। हवन करना इसलिए यही था कि जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे थी, उसको खत्म करने का हवन के जरिए से हमने काम कराया, राम सिंह नेताजी ने काम कराया। और ये कहने वाली बात नहीं है, पिछले 40 वर्षों से शरद भाई भोले की सुरक्षा के लिए, भोले की सेवा के लिए राम सिंह नेताजी कांवड़ शिविर इस मैन मथुरा रोड पे 40 साल से लगाने का काम कर रहे हैं। आपसे पहले हमारा शिविर लगता था मैन मथुरा रोड की तरफ मर्सिडीज के शोरूम के सामने, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि जाम को देखते हुए और एनटीपीसी की जमीन खाली पड़ी है, तो आप थोड़ा अंदर करके इसको लगाएं। और बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जाम से थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी इस बार। और राम सिंह नेताजी ने अपने विशाल शक्ति से भोलों की सेवा के लिए जो हमेशा कार्य करते हैं, इस बार भी कंटिन्यूस सेवा को जारी रखा। और भाई कितने अनुमान है कि यहाँ पे कितने कांवड़िये इस बार आने की उम्मीद है यहाँ पे, और कहाँ से कांवड़िये आते हैं? मैं गोमुख, नीलखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश से कांवड़ लेकर का काम करते हैं। और जो चलकर आते हैं, सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से नहर पार जो बाईपास का रास्ता निकाला है, स्पेशल कांवड़ियों के लिए निकाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राम सिंह नेताजी का इतना प्यार मिलता है कि जो कांवड़िया पलवल तक जाते हैं, बल्लभगढ़ जाते हैं, वो उस रास्ते को नहीं पकड़ते, वो अपने ग्रुप को छोड़ देते, अपनी टोली को छोड़ देते कि यार हम राम सिंह नेताजी के शिविर में जाकर फिर आगे चलेंगे। तो दूर के भोले भी यहाँ पर राम सिंह नेताजी के शिविर में रुकने का काम करते हैं। उसकी एक वजह है कि राम सिंह नेताजी से लोगों को प्यार है। जो प्यार मान सम्मान राम सिंह नेताजी से मिलता है, वो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिल सकता। सेवा तो अच्छी हर जगह होती है, सेवा हर जगह होती है, लेकिन जो प्यार मान सम्मान मिलता है वो शिविर में मिलता है। अच्छा, अभी आप जो कांवड़ियों को खाना खिला रहे हैं, उसमें क्या क्या ये है अभी जो आप देखिए जी, ये ड्राई फ्रूट से मिक्स खीर है और ये गाय के दूध की खीर है। ये दूध खरीदा हुआ नहीं है, ये दूध राम सिंह नेताजी की गाय का दूध है, जिससे ये खीर बनाई गई। देखो, खीर गाय के जो दूध की पहचान होती है वो पीला होता है। इसमें केसर, ड्राई फ्रूट मिला के, फिर ये आ गई आलू मटर की सब्जी, फिर हरी मिर्च, पूड़ी। आज हमने स्टार्टिंग करी है। और मैं आपको बता दूं, ये वो शिविर है, यहाँ पर हर सुविधा, हर खाने पीने का आइटम, सभी भोलों के साथ जितने भी उनके साथी सहयोगी साथी आते हैं, उन सबको राम सिंह नेताजी के द्वारा भोलेनाथ की कृपा से सभी सहयोगी साथियों को प्रसाद खिलाने का कार्य करते हैं। तरुण भाई, ये जो शिविर है ये तकरीबन शिवरात्रि तक चलेगा, जैसा आप नेताजी ने बताया। तकरीबन कितना यहाँ पे भोले आने की संभावना है? अगर मैं आपसे लेके 23 तारीख की तुलना करूँ तो कई हजार भोले यहाँ पे रुकने का काम करेंगे, पर आप इसलिए उनको काउंट नहीं कर सकते। भोले आते हैं, 2 घंटे आराम करते हैं, खाना पीना लेते हैं और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्या कहेंगे, जो नेगेटिविटी फैलाई गई थी उसके एवज में यहाँ पे हवन करके यहाँ पे पूरे चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो गया है और नेगेटिविटी भाग गई है, और उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिन लोगों ने ये काम करने की कोशिश करी? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो, जिसकी सोच गलत होगी ना,
उसको हम तो सुधार सकते नहीं, पर ये अलग बात है भोलेनाथ का प्रकोप शायद उसको सुधार दे। और अगली बार चाहे वो कोई भी हो, मैं अभी तक उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि हमें पता ही नहीं है काम करा किसने और किसके आदेश पे हुआ है, किसके कहने पे हुआ है। पर जिसने भी कराया अगली बार भगवान उसको सद्बुद्धि दे और ऐसा नीच काम करने से पहले वो 10 दफा सोचे। नेताजी हर साल लगाते हैं और मैं तो सभी को सावन की कावड़ की शुभकामनाएं देता हूँ। और नेताजी हर साल की भांति इस साल भी कावड़ का शिविर लगाए और सारे जितने भी हमारे और भी धर्म है और हर त्योहार पर नेताजी सबकी मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो नेताजी के द्वारा शिविर लगाया गया है उसके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा और आपके पास भी शायद पूछने के एक बात है, एक तीसरी बार जब नेताजी विधायक बने तो ये पहला सावन है, वरना वो तो हर साल 35-40 साल से लगाते हैं। जो बदरपुर गांव की तरफ से शिविर लगता है वो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हर साल लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस साल जरूर इसमें एक थोड़ी सी ऐसी बात हुई, उसे दुर्घटना कहूँ या कोई आकस्मिक घटना या एक ऐसा कोई बैड एलिमेंट ने जब ये टेंट लग रहा था कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जो एक चर्चा का विषय बना, वरना राम सिंह नेताजी तो हर भाई सावन हो, होली हो, दिवाली हो, कोई जागरण हो, भागवत हो, सेवा करते हैं। और ये तो बदरपुर गांव की तरफ से नहीं चाहते थे कि ये शिविर नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, परंतु हो सकता है उनके कोई दिमाग की खुरापात हो, एक ऐसा करके उनने सोचा हो, एक हम बदरपुर के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं या इससे हमारा सिर ऊंचा हो रहा है। तो वो जिसने भी किया वो बेवकूफ़ी की बात थी, बहुत शर्मनाक हरकत की जिस व्यक्ति ने भी वो किया। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज जो नेताजी के द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है बहुत वर्षों से भी लगाया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो नेताजी इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं कि हम सभी जानते हैं कि वो धर्म कर्म के कार्य में हमेशा आगे रहते, तत्पर रहते हैं। और रही इस शिविर की बात, तो जैसे हर साल लगता था, इस बार भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले लगना था, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद और कुछ गंदी राजनीति की वजह से यहाँ कूड़ा डाला गया, जिसकी वजह से 1-2 दिन ये लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, लेट हुआ पर काम हुआ। तो नेताजी का मन बहुत रहता है कि वो इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोगों की सेवा करें, तो उनको ये मौका आखिरकार मिल ही गया और उन्होंने वो मौका तलाश ही लिया। तो आपके कहने का ये मतलब है जो निगम पार्षद थे वो नहीं चाह रहे थे कि ये शिविर लगे? बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, तभी तो कूड़ा का ढेर डाला गया। जैसे ही बांस बंधने चालू हुए, यहाँ पर कूड़े का ढेर डाल दिया गया एक गाड़ी से ला करके। इसका मतलब तो यही है कि कुछ लोग चाहते नहीं है कि नेताजी अपने जो हमेशा से करते आ रहे हैं कार्य वो कर पाए, उसमें बाधा डालने का काम किया उन लोगों ने। लेकिन नेताजी भी तो नेताजी हैं, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, आप कितनी भी बाधा लेकर आइए, लेकिन काम तो हम करके रहेंगे, जो हमें श्रद्धा जो हमारी है उसको हम पूरा करके रहेंगे। ये नेताजी का नेताजी आज यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी शिविर का उद्घाटन किया गया, आपके द्वारा क्या कुछ कहना है? ये हर साल की तरह इस बार भी भगवान भोले का यात्रा लोग निकालते हैं, तो हम भी छोटी मोटी सेवा करते हैं लोगों की, और ये बड़ा पुण्य का काम है क्योंकि हम उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है और जो भी फैसिलिटी है वो इन लोगों को देंगे। नेताजी आज यहाँ पे हवन करा के इस वातावरण को शुद्ध किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कई सारे भोले आके अभी विश्राम कर रहे हैं, और गौ मोक्ष ऋषिकेश और हरिद्वार से तमाम जगह से जल आके यहाँ पे भोले जो है विश्राम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे अभी खाने की व्यवस्था भी की है भोले और तमाम लोगों के लिए भी। तो क्या कहें, आप लगातार 30-35 वर्षों से इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है इससे? ये मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाले ऊपर ठाकुर जी हैं, वो करवाते हैं अच्छे काम, और हमारे से लोग प्रेरणा लेके सब लोग अच्छे काम की तरफ ध्यान दें, गलत रास्ते पे ना जाएं, ये हमारी कोशिश रहती है। नेताजी आपने ये बिल्कुल शुभ और समस्त लोगों के लिए जो बहुत काम अच्छा कर रहे हैं और इस तरीके का काम क्षेत्रवासियों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप कांवड़ शिविर यहाँ पे लगा रहे थे तब लोगों ने इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए कुछ नहीं, हम कहते हैं उनका भी भला हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? और क्षेत्रवासियों के लिए कहेंगे पर्व है, अपने सावन का महीना है, ये महीना बहुत पवित्र दिन होते हैं, सब पूजा पाठ करें, अपने भगवान इष्ट को याद रखें
तभी जीवन का मनुष्य। क्या मैसेज रहेगा शिव भक्तों के लिए? शिव भक्तों के लिए उनकी यात्रा सफल हो, उनकी मनोकामना पूरी हो, जो इतनी दूर से पैदल ला रहे हैं। हर हर महादेव। हमारे सामने कावड़ी जाते हैं, लेकिन कुछ कावड़ी ऐसे हैं अगर थोड़ी सी भी गाड़ी टकरा तो मारपीट करते हैं और गाड़ी को ऑफ करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कुछ नहीं, इतने बड़े लाखों आदमी आ रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी हरकत हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ वो भाई भी ना करें ऐसी बात, क्योंकि वो पुण्य नहीं लगता। फिर जो ये आपने व्यवस्था कर रही है, इसमें प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? प्रशासन का कोई सहयोग हमें नहीं, हम प्रशासन को दे देंगे। और जो पहले बाधाएं आई थी उसमें प्रशासन की कोई कार्रवाई हुई? ऐसा कुछ नहीं, अब जो बाधाएं अब भोले कर, अब बस शिवरात्रि के इंतजार करो। अब जो पिछली बात है खत्म। नेताजी ये कब तक आपका जो शिविर यहाँ पे ये शिवरात्रि तक। और वहाँ तब तक यहाँ पे जो कांवड़ी आई उनके लिए खाने पीने की सब पूरी व्यवस्था, देसी घी की, शाम को दूध मिलेगा बढ़िया। और क्षेत्रवासियों के लिए आपने जो कल से सफाई व्यवस्था का जो कार्यक्रम शुरू किया है, आज का कहाँ है? आज देखा ना पूरे इलाके में सफाई हो रही है। अब आप देखिए जाके इलाके में, अब सब लोग भगे हैं। 1.5 महीने से क्षेत्र को नरक बना दिया, तब मुझे मजबूरन होकर खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा अगर ये लोग नहीं करेंगे तो मुझे ठाकुर जी ने दे रखा बहुत कुछ, मैं अपनी तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, जेसीबी लगा के पूरे क्षेत्र को सफा करा देंगे। आज आपके पूरे क्षेत्र में आज से भी आपकी जेसीबी और जो है जो तमाम जो आज अभी अब सब लग गए हैं लाइन पे, अब वो छोड़ेंगे नहीं कूड़े को। हम चाहते हैं क्षेत्र को अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। अब इससे बीमारी फैलती है, मलेरिया, अब टाइफाइड, ये बहुत नरक बना दिया 1.5 में। आपके नेतृत्व में जहाँ से जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है कूड़ा मुक्त होगा? ये कूड़ा मुक्त होगा। अगर कहीं कूड़ा मिलेगा, कोई नहीं उठाएगा, उस कूड़े को हम उठाएंगे। ठीक है।